Hello humans, welcome back to Your Thoughts Are Valid and I hope you all are doing great. एंड आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एग्जाम का पैटर्न। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं गेट एग्जाम का पैटर्न कवर करूंगी बिकॉज अगर मैं सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का कवर करती तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाती। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ गेट का कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेट का करूंगी एंड देन उसके बाद मैं एमफिल का करूंगी। तो मैं यहाँ पे पैटर्न बताने वाली हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड कितने पार्ट्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग किस हिसाब से होती है, वो सब मैं इस सीरीज में कवर करूँगी। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के अराउंड 8 to 10 पार्ट्स हो सकते हैं इस बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम्स के, बिकॉज एमफिल का सब में डिफरेंट होता है। लाइक एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन एग्जाम, तो मे बी मुझे वो डिफरेंट वीडियोस में कवर करना पड़ेगा। बट लेट्स स्टार्ट विद गेट. So let's see. So basically, GATE stands for Graduate Aptitude Exam in Engineering, and it is conducted by IITs every year. And it is CBT. Basically, it is computer-based test. So when you are filling the form, you will get an option कि कौन सा सेंटर आपको भरना है, जो भी आपके नियरेस्ट है, जहाँ भी आप रहते हैं उससे, तो आप वहाँ का सेंटर भर सकते हैं. बट इट विल बी कंप्यूटर बेस्ड, इट वोंट बी पेपर एंड पेन बेस्ड. एंड गेट होता किस लिए है, तो इट इज़ लाइक इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन IITs फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन साइकोलॉजी और लाइक फॉर PhD इन साइकोलॉजी, देन यू कैन राइट द गेट एग्जाम. सो बेसिकली जो मास्टर्स प्रोग्राम IITs ऑफर करते हैं वो पर्टिकुलरली काउंसलिंग या क्लिनिकल साइकोलॉजी में नहीं होते हैं. दे आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी फील्ड बट दे आर नॉट स्पेसिफिकली clinical based or counseling based. So like for example in IIT Gandhinagar there is one course which is MSc in cognitive sciences, so it is related to psychology. So like that some of the IITs offer masters program in psychology, you can check that out. एंड बेसिकली ये PhD के लिए लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि PhD प्रोग्राम ऑलमोस्ट सारे IITs में है, 2-3 में ही नहीं है. तो यूजुअली स्टूडेंट्स गेट PhD के लिए ही देते हैं. देन इट इज़ कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ February एंड फॉर्म्स आर जनरली रिलीज इन द मंथ ऑफ November. देन हम देखते हैं कि पैटर्न क्या होता है गेट साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का. तो 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो पहला टाइप है MCQs, जिसमें एक नंबर के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2 नंबर के भी. तो नेगेटिव मार्किंग इसमें MCQs में नेगेटिव मार्किंग होती है. लाइक अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और 2 मार्क का है तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग होगी. देन दूसरे टाइप के क्वेश्चंस है MSQs विच इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन. ये भी 1 नंबर के हो सकते हैं या 2 नंबर के हो सकते हैं. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट लेकिन अगर आपका आंसर आधा सही है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकता है, एक भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है. तो एक भी आंसर अगर आपने मार्क नहीं किया या फिर गलत किया तो फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऑल्दो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, नेट. सो इट्स अगेन 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 1 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क का भी हो सकता है. फॉर दीज क्वेश्चंस द आंसर इज साइंड रियल नंबर. सो बेसिकली यू हैव टू टाइप अ डिजिट. इट कैन बी इन डेसिमल एज वेल. एंड अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि आपको कितने डेसिमल तक आंसर लिखना है, सो इट इज सेफ फॉर यू टू मेंशन टिल 3 decimal point. So yeah, write till 3 decimal point if it is not mentioned कि कितने डेसिमल तक आपको आंसर लिखना है. और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती रॉन्ग आंसर के लिए, बट हाँ पार्शियल क्रेडिट भी नहीं होगा. लाइक इफ आंसर इज 8.4 और आपने सिर्फ 8 लिख दिया तो फिर आपको 0 ही मिलेगा, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. बट लेकिन सही ऐसा नहीं है कि अगर वो 2 नंबर का है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. देन बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग गेट एग्जाम, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि PhD के स्टूडेंट्स ज़्यादा देते हैं इस एग्ज़ाम को. PhD IIT NIT या फिर IISc जो भी PhD का कोर्स ऑफर करते हैं वो गेट का स्कोर मांगते हैं.
और भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स इसका मांग सकते हैं गेट का स्कोर. देन मास्टर्स के एडमिशन के लिए आई हैव टोल्ड दैट बिफोर. देन ऑल्सो फॉर फेलोशिप, like gate can be used to receive an institutional fellowship or a stipend. So it is like good news for those students who have crossed JRF age limit of 30. Like for general category, the limit is 30, age limit is 30. For other categories is 33. Then since with plain net they wouldn't be able to get any fellowship during their PhD. Like if you have just qualified net, you can't get a stipend. Even if you are doing your PhD, you won't be paid. So you can write GATE exam to, and like if you are getting good marks in GATE, तो आपको स्टिपेंड प्रोवाइड किया जा सकता है अगर आपने JRF क्वालिफाई नहीं किया है या फिर JRF के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है. बट गेट में कोई अपर एज लिमिट नहीं है. So students of any age can qualify for the exam and receive an institutional fellowship at IITs and other institutions. And then it's recruitment. कई जगह रिक्रूटमेंट के लिए गेट का स्कोर यूज किया जाता है, जैसे कि DRDO, इसरो एंड अदर एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज. पहले सिर्फ UGC नेट के स्कोर देखे जाते थे, बट अब गेट के स्कोर भी कंसीडर होते हैं. एंड गेट का स्कोर जो है वो अब्रॉड में भी वैलिड है. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एक्सेप्ट गेट स्कोर्स. देन गेट साइकोलॉजी एग्जाम पेपर स्कीम. सो इसमें क्या है कि फॉर साइकोलॉजी जो कोड है वो है XHC5. सो फॉर साइकोलॉजी कैंडिडेट्स एग्जाम पैटर्न है GA सेक्शन, विच मीन्स जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन होगा, जो कि पार्ट ए होगा. फिर पार्ट B1 क्या है, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. उसके बाद है पार्ट C जिसमें की आएगी साइकोलॉजी. तो जनरल एप्टीट्यूड टोटल 15 मार्क्स का होता है. इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और 1 मार्क के 5 क्वेश्चन होते हैं, और 5 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के. तो जनरल एप्टीट्यूड पेपर में क्या क्या आता है, वर्बल एप्टीट्यूड में बेसिक ग्रामर आती है जिसमें टेंसेस इंक्लूडेड हैं, आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं, एडजेक्टिव्स इंक्लूडेड हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब नाउन एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. जनरल एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आता है जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आ सकता है, डेटा ग्राफ्स लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट, और 2 and 3 dimensional plots, maps, tables, numerical computation and estimation, ratios, percentages, powers, exponents and logarithms, permutation and combination, series mensuration and geometry, elementary statistics and probability. एंड इसी में एनालिटिकल एप्टीट्यूड भी आ सकता है जिसमें बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूडेड हो सकती है, लाइक डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनोलॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग, स्पेशल एप्टीट्यूड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड पैटर्न्स इन 2 and 3 डायमेंशन. उसके बाद आ जाते हैं हम अगले पार्ट पे जो कि है सेक्शन B. सो ये है रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. ये पार्ट भी कंपलसरी होता है. इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं. टोटल क्वेश्चंस 15 होते हैं और टोटल मार्क्स 25 होते हैं. सो 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक एक मार्क्स के होते हैं, और 10 क्वेश्चंस जो होता है वो 2-2 मार्क्स के होते हैं. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो MSQ टाइप के होंगे, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के भी हो सकते हैं, while remaining questions will be MCQ टाइप. सो तीनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं सेक्शन B में. फिर सेक्शन C में ये प्योरली साइकोलॉजी बेस्ड होगा. तो इसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे. 40-60 का रेशियो रहेगा, मतलब 40 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स के आएंगे. तो 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो 1-1 मार्क्स के होंगे, और 20 के क्वेश्चंस जो होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे. तो कुछ क्वेश्चन MSQ हो सकते हैं, न्यूमेरिकल नैट भी हो सकते हैं, MCQ भी हो सकते हैं. अगेन तीनों टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं. सो टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स हो गए 100. पार्ट A था 15 मार्क्स का, पार्ट B था 25 मार्क्स का, और पार्ट C था 60 मार्क्स का. सो टोटल मार्क्स हो गए 100. टोटल टाइम कितना होता है, 3 आवर्स का आपके पास टाइम होता है, बेसिकली 180 मिनट्स.
और गेट का जो भी स्कोर होगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद 3 साल तक गेट का स्कोर वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको गेट लिखने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एमएससी या एमए, मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ आर्ट्स और साइंस और इक्विवेलेंट। तो इस कौन एलिजिबल है पेपर लिखने के लिए? या तो आप अपने फर्स्ट ईयर में हो मास्टर्स के, या फिर आप कंप्लीट कर चुके हो अपना मास्टर्स, या फिर आप सेकेंड ईयर के एंड में हो, तो आप गेट लिख सकते हो। बीएससी और बीए के बाद भी आप लिख सकते हो गेट। सो यू मस्ट बी इन थर्ड ईयर, या फिर यू मस्ट हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर बैचलर्स। और इंटीग्रेटेड एमएससी जो कि 5 साल का कोर्स होता है, उसमें आप करेंटली अपने थर्ड ईयर में एनरोल्ड होने चाहिए हो, या फिर फोर्थ या फिर फिफ्थ। तो तब आप अप्लाई कर सकते हो गेट के लिए। उसके बाद जो बुक्स आपको रेफर करनी है गेट एग्जाम के लिए, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी। सो फर्स्ट 2 बुक्स आर एनसीईआरटीज ओनली। पहली जो है वो 11th क्लास की है, दूसरी 12th क्लास की है। सो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बाकी सारी बुक्स पढ़ने लगते हैं और एनसीईआरटी भूल जाते हैं, जबकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी ढंग से आती है इसका मतलब है आपके बेसिक्स क्लियर है, एंड बेसिक्स क्लियर है तो आपके लिए किसी भी एग्जाम में स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। देन अमित पवार एंड विशाल गोयल की ये जो बुक है गेट साइकोलॉजी, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशंस भी हैं, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज है, प्रैक्टिस पेपर है, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। जो भी एनसीईआरटी के अलावा कुछ रेफर करना चाहते हैं वो ये बुक रेफर कर सकते हैं। एंड मैं पर्सनली जो भी वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं ये बुक कवर करते हुए चलूंगी। मैं ये 3 बुक ही बेसिकली फोकस में रखूंगी, दोनों एनसीईआरटी और अमित पवार एंड विशाल गोयल की ये जो बुक है। एंड लेट मी क्लैरिफाई, मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रहा है। इट्स जस्ट दैट कि आई हैव रेड दिस बुक एंड इट डिड हेल्प मी। सो आई थिंक मैंने सीयूईटी वाली बुक ली थी तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी सीयूईटी के एग्ज़ाम में। एंड देन आई ऑर्डर्ड फॉर गेट एज वेल, नेट एज वेल। तो इसलिए मुझे पर्सनली ये बुक पसंद है, क्योंकि इसमें डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन है एंड बहुत सारे एमसीक्यूज है प्रैक्टिस करने के लिए। सो यस, मैं पर्सनली इन तीनों बुक्स से ही कंटेंट क्रिएट करूँगी। वीडियोज़ में मैं इन तीनों बुक्स पे फोकस रखूँगी। So yeah, that's it for today's video. I hope you like the video, and yeah, next time मैं जब entrance exam के लिए बनाऊंगी वीडियो तो वो नेट के एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होगी। So see you guys in the next video. Hope you like the video. Thank you.